हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक नई कहानी के साथ इस हफ्ते आ गई हूँ और हर मेरी कहानी की तरह ये कहानी भी सत्य घटना पे आधारित है। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है, 6 साल का बच्चा, उसके गायब हो जाने की, उसके गुम जाने की एक मिसिंग केस की कहानी है और बहुत ही हैरान परेशान कर देने वाली ये कहानी है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है, आपको पसंद आई कि नहीं आई। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई हैरान परेशान कर देने वाली कहानी है तो पोस्ट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके साथ अपना ईमेल आईडी शेयर करूँगी और आप मुझे उस कहानी को भेज सकते हैं और मैं उस कहानी को अपने अगले वीडियो में आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे कि हमारे बाकी ऑडियंस भी इस कहानी को सुन पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई कहानी शेयर करूं तो आपके पास आए नोटिफिकेशन और आप इन कहानियों को उसी वक्त सुन पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। इससे पहले मैं आपको पूरी कहानी बताऊं, इस कहानी का बैकग्राउंड बताती हूं। तो ये कहानी मुझे मिली एक बुक से, एक किताब से, जिसका नाम है मिसिंग 411। तो मिसिंग 411 लिखी किसने है? मिसिंग 411 लिखी है डेविड पुलाइट्स ने, जो कि यूएस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। उसके बाद वो शिफ्ट हो गए मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। वहाँ पर उनको बहुत सारे मिसिंग केसेस मिले और अधिकतर मिसिंग केसेस यूएस नेशनल पार्क के थे। और ये सब केसेस ऐसे थे कि लोग यूएस नेशनल पार्क में गए और नेशनल पार्क में जाके वह घूम रहे थे, हाइकिंग पे गए थे, ट्रेलिंग पे गए थे और अचानक से वह लोग गायब हो जाते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ कैंपिंग पे गए हैं, वहाँ जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। उनमें से कई तो मिले भी नहीं और एक आध % जो मिले वो भी अजीबो गरीब कंडीशन में मिले कि समझ ही नहीं आया कि ये इंसान यहाँ गायब हुआ था और कई किलोमीटर दूर ये इंसान वापस मिला कैसे। कुछ लोग जो गायब हुए और वापस मिले, उन्होंने तो ये भी कहा कि उनको जो है बिगफुट उठा ले गया था, तो एलियन उठा ले गया था, तो यति उठा ले गया था। तो क्या है ये कहानी, ये मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगी, पर मैं कई ऐसे केसेस कवर करने की कोशिश करूंगी। पर उनमें से ही एक केस आज का है। ये एक छोटा 6 साल का बच्चा था। ये कहानी 1969 की है। इस बच्चे का नाम था डेनिस मार्टिन। तो डेनिस मार्टिन 6 साल का था। इसके घर में माँ बाप के अलावा एक बड़ा भाई था और फादर्स डे का दिन था। फादर्स डे के दिन उनके घर में एक ट्रेडिशन था कि उनके दादाजी, फादर, भाई और डेनिस जो हैं कैंपिंग के लिए जाते थे, एक साथ समय बिताते थे और ऐसा ही उनके घर का ट्रेडिशन था। तो वहाँ एक है स्मोकी माउंटेन, तो वहाँ पर उन्होंने कैंपिंग करने की सोची। दादा और डेनिस के पिताजी और भाई और डेनिस जो है इन माउंटेन्स में गए और वहाँ एक कैंपिंग का एरिया है। तो वहाँ पर वो कैंपिंग के लिए अपना उन्होंने टेंट लगाया और वहाँ बैठ के डेनिस और उसका भाई जो है आपस में खेल रहे थे। इतने में ही वहाँ एक और परिवार आ जाता है। जैसे कि वो एक कैंपिंग साइट थी तो वहाँ पर एक और परिवार आ जाता है। तो उनके पास भी छोटे बच्चे होते हैं। पहले तो वो बच्चे आपस में खेल रहे थे, फिर उन्होंने अपने पापा से बोला कि वो जो है डेनिस और उसके भाई के साथ खेलना चाहते हैं। तो कैंप में और भी बच्चे थे, तो उनके जो पेरेंट्स आए और उन्होंने डेनिस के पिताजी से और दादाजी से कहा कि अगर डेनिस और उसका भाई हमारे बच्चों के साथ खेल सकता है। तो डेनिस के पिताजी इस चीज़ के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, कैंप में बहुत सारे बच्चे थे तो वो आपस में खेल सकते थे और वो तो एक अच्छा समय बिताने आए थे। क्योंकि डेनिस छोटा था, सिर्फ 6 साल का था, तो जब वह खेल रहा था तो उसके पिता की नज़र अपने बेटे पे ही थी। डेनिस के पिता डेनिस को ही देख रहे थे। तो डेनिस कुछ भी खेलता तो पिता की नज़र उस पर थी। डेनिस का बड़ा भाई थोड़ा बड़ा था तो उनको मालूम था कि उसमें समझदारी है, वो इधर उधर गुम नहीं होगा। तो उनकी पूरी नज़र, उनका पूरा कंसंट्रेशन जो है डेनिस पे ही था। अब डेनिस और ये बच्चे आपस में कुछ देर दौड़ भाग करते रहे और उसके बाद इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि ये जो हैं आइस पाइस खेलेंगे
और पेड़ के पीछे छुप जाएंगे। फिर एक डेनर होगा, वो जाके उस बच्चे को ढूंढेगा। तो ये उनका गेम था, जिसे हाइड एंड सीक भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, हम पेड़ों के पीछे छुप जाएंगे और एक डेनर बनेगा, वो बच्चों को ढूंढेगा। तो यही गेम चल रहा था। उसमें एक डेनर बना हुआ था और डेनिस के पिता की नज़र डेनिस पे थी। डेनिस भी भागते हुए जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। बाकी बच्चे भी एक एक पेड़ के पीछे, कोई टेंट के पीछे, कोई कहीं छुप गए थे। अब थोड़ी देर बाद ये जो बच्चा डेनर बना था वो सब बच्चों को ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद माँ बाप ने अपने बच्चों को बुलाया कि अरे चलो अब पेड़ के बाहर से निकल आओ और आओ कुछ खा पी लो। तो सारे बच्चे ये सुन के पेड़ों के पीछे से, टेंट के पीछे से निकल आए, पर डेनिस नहीं था। तो अब पहली बात तो उसके पिताजी को लगा कि नहीं, वो पेड़ के पीछे अभी भी छुपा हुआ है, क्योंकि पिताजी की नज़र थी, उन्होंने डेनिस को पेड़ के पीछे जाते देखा था। वो पेड़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत पास था। तो उनको ये मालूम था कि मेरा बेटा पेड़ के पीछे छुपा है। तो उन्होंने पहले तो आवाज़ दी कि डेनिस बाहर आ जाओ और ऐसे परेशान मत करो, सब लोग बाहर निकल आए हैं, तुम भी बाहर निकल आओ और चलो कुछ खा लो। पर डेनिस की कोई आवाज़ नहीं आई, डेनिस की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। तो पिताजी ने फिर बुलाया कि डेनिस बाहर निकल आओ, सब बच्चे बाहर आ गए हैं, कुछ देर बाद सब लोग दोबारा खेलेंगे, तब तुम भी खेल लेना, वापस आ जाओ। पर फिर भी डेनिस की कोई आवाज़ नहीं आई। तो डेनिस के पिताजी उठे और उस पेड़ की तरफ गए और उन्होंने पेड़ के पीछे देखा तो डेनिस वहाँ नहीं था। उसके बाद पिताजी को थोड़ी चिंता हो जाती है, क्योंकि डेनिस सिर्फ 6 साल का था। तो पिताजी डेनिस को आवाज़ देने लगते हैं और हर तरफ उसे पुकारने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। और जब नहीं मिलता है डेनिस, तो वो इतना परेशान हो जाते हैं कि 2 मील तक तो वो खुद अपने बच्चे को आवाज़ देते रहे और ढूंढते रहे। उसके साथ ही डेनिस के दादाजी भी अलग डेनिस को ढूंढ रहे थे। और वहाँ पर जो कैंप में जो दूसरे पेरेंट्स थे जिनके बच्चे डेनिस के साथ खेल रहे थे, वो पेरेंट्स भी डेनिस को आवाज़ देने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। जब काफ़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद भी डेनिस नहीं मिलता है, तो डेनिस के पिताजी जो है पुलिस को वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि उनका बच्चा गुम गया है। वो सिर्फ 6 साल का है। इस बात को सुनने के बाद पुलिस की बहुत बड़ी फोर्स और कई लोग जो कि नेशनल पार्क के एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स होते हैं, वो तक उस बच्चे को ढूंढने में लग गए। अब हर तरफ वो बच्चा ढूंढने की कोशिश की जा रही है और ज़्यादा देर नहीं हुई थी। ये सब कुछ जो है 2-3 घंटे का था, जिसमें 1-8 घंटे पिताजी ने खुद बच्चे को ढूंढा, बाकी कैंपर्स ने बच्चे को ढूंढा। सब ने यही कहा कि उन्होंने भी उस बच्चे को पेड़ के पीछे छुपे देखा था। पिताजी से जब पुलिस ने पूछा तो पिताजी ने कहा, डेनिस के पिता ने यही कहा कि वो तो पेड़ के पीछे छुपा था, मेरी आंखों के सामने वो पेड़ के पीछे छुपा था, मैंने उसको कहीं जाते नहीं देखा, मेरी नज़र उसी पे थी। पर जब मैंने देखा कि वो पेड़ के पास से नहीं निकल रहा और जब मैं पेड़ के पीछे मैंने झांका तो मैं देखा कि वो गायब हो चुका था। तो अब पुलिस भी हैरान परेशान कि ऐसे कैसे छोटा सा बच्चा गायब हो सकता है। बस पुलिस को ये उम्मीद थी कि भाई ज़्यादा समय बीता नहीं है, तो बच्चा, इतना छोटा बच्चा, 6 साल का बच्चा कहाँ दूर भाग जाएगा, वो भी ऐसे पहाड़ी इलाके पे जहाँ हर तरफ जो है काफ़ी पेड़ पौधे हैं, जंगल है और क्या कहते हैं झाड़ झंगार है, उसमें बहुत तेज़ एक छोटे बच्चे के लिए चलना मुमकिन नहीं है। और पहाड़ काफ़ी स्टीप भी था और क्योंकि ये खड़ा सा पहाड़ था तो इसमें चढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो उनको लगा ये बच्चा ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हाइकर्स को भेजा। पुलिस की कई सारी टीम जो है आपस में इस बच्चे को ढूंढने लगी, उसके साथ डेनिस के पिता और बाकी कैंपर्स भी इस बच्चे को ढूंढने लगे। अब डेनिस को काफ़ी ढूंढने में भी डेनिस नहीं मिलता है। तो जो पुलिस थी उन्होंने जो बाकी कैंपर्स थे उनके साथ भी इन्वेस्टिगेशन किया और उनसे भी इंटरव्यू किया कि उन्होंने डेनिस को आखिरी बार कब देखा था, क्या देखा था। सबका एक ही कहना था कि उन्होंने आखिरी बार डेनिस को पेड़ के पीछे छुपते देखा था। अब ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन बन जाती है और पुलिस जो है वो कई दिनों तक उस बच्चे को उस इलाके में ढूंढते रहते हैं, पर उनको कहीं पर भी डेनिस का कोई अता पता नहीं चलता। अब चलते हैं 2 साल बाद। तो अब 2 साल हो गए हैं इस केस को और जो है इसमें कोई अता पता नहीं चल रहा, डेनिस का कोई पता नहीं चला।
और ना कभी कोई खबर आई, ना जो वहाँ पर जो पहाड़ पे हाइकर्स चढ़ते हैं उनकी तरफ से कोई खबर आई कि उन्होंने कुछ डेड बॉडी देखी हो या इस बच्चे को देखा हो। तो ऐसा कुछ आया नहीं। तो 2 साल के बाद जब ये केस डेविड पोलाइट्स के पास आया और डेविड पोलाइट्स ने जो है इस केस के बारे में पढ़ा, तो उनको बहुत हैरानी हुई कि एक छोटा सा 6 साल का बच्चा जो कि वहाँ पर कैंप के पास ही था, पेड़ के पास छुपा, उसके पिताजी की उस पर नज़र थी, वो अचानक से ऐसे कैसे गायब हो सकता है। और इतने एक्सपीरियंस हाइकर्स और पुलिस वाले भी उस बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जबकि वो जंगल का इलाका है, छोटा सा वो बच्चा है, ज़्यादा दूर जा नहीं सकता। तो ऐसे कैसे हुआ कि पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाई। और वहाँ पर जो ढूंढने वाले, जो मतलब इस तरह के मिसिंग केस में जब बच्चे खो जाते हैं तो कुछ कुत्तों को लाया जाता है जो कि सूंघ के ये ढूंढते हैं कि वो बच्चे का आखिरी जगह क्या थी। तो जब उन कुत्तों को लाया गया तो वो कैंपिंग साइट के बाहर वो कुत्ते गए ही नहीं। वो सूंघने वाले कुत्ते आखिरी चीज़ जो सूंघ पा रहे थे वो पेड़ तक ही था। उसके बाद उनको भी किसी तरह की सेंट नहीं आ रही थी, किसी तरह का स्मेल नहीं आ रहा था, उनको भी नहीं पता चल रहा था कि ये बच्चा गायब हुआ तो हुआ कहाँ। तो 2 साल के बाद जब ये केस डेविड पोलाइट्स के पास आया तो डेविड पोलाइट्स ने फिर से जो लोग, जो कैंपर्स थे वहाँ पर, उनका इंटरव्यू लिया। तो सारे कैंपर्स का इंटरव्यू लिया तो सबका करीबन एक ही जैसा जवाब था कि हमने इस बच्चे को देखा था, खेल रहा था ये बच्चा, फिर जाके पेड़ के पीछे छुपा। पर उसमें से एक फैमिली थी, एक की विटनेस था, जिनका ये कहना था कि हम 1 घंटे डेविड के खो जाने के बाद 1 घंटे बाद वहीं पर कैंपिंग कर रहे थे तो हमने एक अजीब सी घटना देखी। तो उससे पूछा गया कि आपने क्या घटना देखी। तो उसने बताया कि हमने देखा कि एक भालू जैसा, भालू जो है एक पेड़ से दूसरी पेड़ की तरफ भाग रहा है और उसके कंधे पे कुछ रखा हुआ है। यानी कि उसका कहना था कि वो छोटा बच्चा जो है उसने पकड़ा हुआ है और अपने कंधे पे पकड़ा हुआ है। पर उनका ये कहना था कि वो भालू भालू की तरह लग नहीं रहा था, क्योंकि भालू जो होंगे अगर वो भाग भी रहा है तो वो सीधे भागेगा। कोई चीज़, अपना कोई जानवर अगर वो खा रहा है या उसने उस बच्चे को लिया होगा तो उसके साथ वो सीधे भागेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले वो एक पेड़ के पास छुपेगा, फिर दूसरे पेड़ के पास छुपेगा, फिर धीमे धीमे छुप छुपा के भागेगा। तो उसने कहा कि भालू की हरकत जो थी बहुत ही इंसानी हरकत की तरह थी कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ छुप छुपाते हुए उस बच्चे को कंधे में उठा के जा रहा था। तो एक बार के लिए मुझे लगा कि वो भालू नहीं, कोई भालू के शक्ल में इंसान है जिसके कई खूब सारे बाल हैं, पर उसकी हरकतें जो हैं इंसान जैसी है। तो ये सुनने के बाद पुलिस ने उस इलाके की छानबीन भी की कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कोई मतलब भालू हो जिसके वजह से बच्चा जो है, कोई भालू बच्चा खा गया हो। तो उस जगह की डेविड पोलाइट्स ने अब एक टीम के साथ फिर से जांच पड़ताल की, पर उस बच्चे का कोई अता पता नहीं चला। जो आखिरी विटनेस था वो यही विटनेस था जिसने बताया कि उसने भालू की तरह एक इंसान को देखा था जो कि उस बच्चे को कैरी करके अपने साथ ले जा रहा था। तो कई लोगों का ये भी मानना था कि वो भालू नहीं, वहाँ का बिगफुट था। बिगफुट, अक्सर लोग कहते हैं कि बिगफुट साइटिंग है नेशनल पार्क्स में। तो बिगफुट जो है छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं अपने साथ। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये भालू ही था, भालू जो है बच्चे को उठा के ले गया उस। और कैंपर्स ने ये भी कहा कि जब मतलब पुलिस ने पूछा कि आप वहाँ क्या कर रहे थे, तो कैंपर्स ने कहा, उस पर्टिकुलर कैंपर फैमिली ने ये कहा कि हमने जो है वहाँ के नेशनल पार्क के गार्ड से पर्टिकुलरली ये पूछा था कि भाई हम भालू देखना चाहते हैं, तो ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ पर भालू की साइटिंग हो जाती है। तो हम ऐसी ही जगह कैंप कर रहे थे जहाँ भालू दिख जाए। तो हमें दिखा ये भालू, पर ऐसा लगा कि ये भालू नहीं, कोई इंसान था जो कि बच्चे को उठा के ले जा रहा था। तो ये कहानी थी डेनिस मार्टिन की। ऐसी कई मिसिंग कहानियाँ, मिसिंग केसेस मैं कवर करूँगी, मैं कई स्टोरीज़ आपके सामने लाऊंगी। और आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो डेविड पोलाइट्स की मिसिंग 411 केसेस की किताब को ज़रूर पढ़िएगा। और मैं फिर से एक नई कहानी के साथ कुछ दिनों में आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय।